नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन। तो बच्चों, हमने कल की वीडियो में किए थे अनेक आर्थिक शब्द। आज हम करेंगे भिन्न आर्थिक शब्द। तो जानते हैं भिन्न आर्थिक शब्द क्या होते हैं। जो शब्द सुनने में अलग एक जैसे लगते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न अलग अलग होते हैं, उन्हें भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो एक जैसा उच्चारण होता है, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वह अलग होते हैं। उन्हें कहते हैं हम भिन्नार्थक शब्द। जानते हैं भिन्नार्थक शब्द। पहला अली यानी कि भंवरा, जो कि उड़ता है, फूलों के इर्द गिर्द उड़ता है। अली यानी कि सखी, सखी मतलब मित्र या सहेली। अन्न मतलब अनाज, खाने वाला, जो हम खाते हैं, गेहूँ, मक्की, चावल। अन्य यानी कि कोई दूसरा, एक चीज़ तो है तो दूसरी वस्तु। अचार, कोई खाने वाली वस्तु, जैसे कि हम आम का अचार, नींबू का अचार खाते हैं। और आचार यानी कि आचरण, हमारा जो चरित्र है वो कैसा है, उसे कहते हैं आचरण। आगे है अवधि यानी कि समय सीमा। समय सीमा मतलब जब हम कोई काम करते हैं उसमें हमें कोई समय दिया जाता है कि ये काम आपको इतने समय में करना है, तो उसे बोलते हैं समय सीमा। अवधि, अवध की भाषा, ये एक देश है अवध, वहाँ की भाषा के बारे में कहा गया है अवधि। आगे है आदि यानी कि आरंभ करना, किसी चीज़ को शुरू करना। आदि, आदत वाला, जब हमें किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये तो इस चीज़ का आदी ही हो गया है। इसके आगे है अनल। अनल मतलब आग। अनिल मतलब वायु यानी कि हवा। अपेक्षा, तुलना में, किसी चीज़ का कंपैरिजन करना। उपेक्षा, अनादर यानी किसी का तिरस्कार करना, बेइज्जती करना। उसके आगे है और, तरफ यानी कि इस ओर चलो, यहाँ नहीं जाना, वहाँ किसी दिशा की तरफ इशारा, किसी चीज़ की तरफ इशारा, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा। और यानी कि दूसरा या तथा, इसके अलावा। इसके आगे है उदार यानी कि दयालु व्यक्ति, यानी कि दयावान व्यक्ति। उधार, ऋण लेना यानी कि कर्जा लेना। कुल, कुल यानी कि वंश, जो हमारा परिवार आगे बढ़ता है। कुल, कुल यानी कि किनारा, किसी नदी का किनारा, समुद्र का किनारा। कपट, छल, धोखा, धोखा करना या छल करना। कपाट यानी कि दरवाजा। ग्रह, नक्षत्र यानी कि जो हमारे वायुमंडल में ग्रह होते हैं उन्हें कहते हैं नक्षत्र। ग्रह, ग्रह यानी कि हमारा जो घर होता है। दिन, दिन मतलब दिवस, सोमवार, मंगलवार। दीन, दीन मतलब गरीब आदमी। दशा, हालात। दिशा यानी कि उत्तर, पश्चिम, पूर्व, पश्चिम, उस तरफ। नीड यानी कि घोंसला जो पक्षी बनाते हैं, और नीर मतलब पानी। उसके आगे है प्रणाम यानी कि नमस्कार करना। परिमाण, नतीजा, जो परीक्षा के बाद होता है या किसी मुकाबले के बाद, प्रतियोगिता के बाद में जो होता है उसे बोलते हैं नतीजा। सूत यानी कि बेटा, और सूत यानी सारथी। समान, बराबर, सामान, कोई वस्तु।
भवन यानी इमारत, भुवन संसार, और हम आखिरी है हमारा हंस। हंस यानी कि एक पक्षी, और हंस मतलब हंसना। तो ये थे हमारे 20 भिन्नार्थक शब्द। आप इसका उच्चारण कीजिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।